स्टूडेंट्स, हेलो। क्लियर है आवाज़? ओके। तो स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताएं, कल हमने कितने रूल पढ़े? कौन कौन सा लास्ट क्लास में कौन सा रूल पढ़ा है? जी स्टूडेंट्स, ओके। तो बिफोर प्लेसेस लाइक, अच्छा ये पढ़ा था, सही। ओके, तो इसको इससे आगे भी ये पढ़ते हैं। देखें स्टूडेंट्स, तो ये कितने रूल आपने पढ़े थे? कौन सा आपने रूल पढ़ा था? यस, अच्छा नंबर 10 से यहाँ से है इस पीडीएफ में, ये देखें। अच्छा 7 पढ़े थे, अच्छा। अच्छा देखते हैं, ये पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो बीच में जो भी रह गए तो वो उसको देख लेते हैं। सही। इसमें ये देखें 8 या 9 में एक ये रूल है कि भाई आप जो नंबर 8 एक सिंपल सा रूल है, बिफोर ऑर्डिनल्स द का यूज करते हैं। बिफोर ऑर्डिनल्स जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जैसे कि कहते हैं कि भाई ही इज द फर्स्ट मैन हु अराइव्ड हियर, तो ये द फर्स्ट यूज लगा लिया। ठीक है स्टूडेंट। द 9th chapter of this book is interesting, तो इसमें जो हमने द 9th को लगा लिया, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये जो भी ऑर्डिनल नंबर से इसके साथ हम भी द का रूल द का यूज करते हैं। नंबर 9 ये भी सुन लें स्टूडेंट्स। बिफोर नाउन that has become definite for being mentioned second time। जब भी आप सेकंड टाइम एक ही नाउन को मेंशन करेंगे तो सेकंड जो नाउन होगा वो ये भी डेफिनेट हो जाएगा, तो उसके साथ द का रूल यूज करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, आई बॉट एन अम्ब्रेला, ये देखें। अम्ब्रेला यस्टरडे, देश अम्ब्रेला इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे द अम्ब्रेला। तो सेम ही सेंटेंस पर आप जैसे ही इन भी रिपीट करेंगे, एक ही नाउन को जैसे ही रिपीट करेंगे तो वो नाउन भी डेफिनेट हो जाएगा, उसके साथ हम द का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये देखें, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वॉज क्राइंग, ये देखें। यहां पर ये देखें, इसमें हमने गर्ल को यूं भी रिपीट कर लिया। यहां पर ये देखें स्टूडेंट्स, आई सॉ अ गर्ल इन द पार्क, तो अ गर्ल है, इसको जैसे आप रिपीट करेंगे तो द का यूज होगा। ठीक है, ये देखें टू मेन, ये देखें डाइड ऑन रोड, ये देखें। आगे इसको रोड को हम रिपीट कर रहे हैं, डैश रोड इज स्टिल ब्लॉक्ड, स्टिल ब्लॉक्ड, स्टिल ब्लॉक, तो यहां पर ये द लगाएंगे। किसी भी नाउन को जैसे आप रिपीट करेंगे एक सेंटेंस में तो उसके साथ द का यूज होता है। ठीक है फातिमा, ये याद रखें कि भाई एक ही मीन्स एक ही नाउन अगर सेंटेंस में रिपीट करेंगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, तो उसके साथ द का यूज करेंगे।
अगर इस एग्जांपल को देखें, आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, द अम्ब्रेला इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इन अम्ब्रेला को हमने, ये अम्ब्रेला जो वर्ड है, इसको जैसे हमने इसको रिपीट किया सेम सेंटेंस में, तो ये जो है ना डेफिनेट हो जाएगा। तो ये हमने ऊपर ऐसा ही लिखा हुआ है, बिफोर नाउन दैट हैज बिकम डेफिनेट फॉर बीइंग मेंशन्ड सेकंड टाइम। तो जैसे आप उस नाउन को रिपीट करेंगे तो वो एक कैन बी डेफिनेट हो जाएगा, तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। आई सॉ अ गर्ल इन दी पार्क, द गर्ल वाज क्राइंग। तो यहाँ पर ये गर्ल है, तो अ गर्ल को हमने यहाँ पर ये रिपीट किया, तो ये द गर्ल हमने यहाँ पर ये देखें सेम ही यून बी सेंटेंस में इस नाउन के साथ हमने द का यूज कर रहे हैं। अगर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाई टू मेन डाइड ऑन रोड, तो यहाँ पर ये देखें रोड को जैसे हमने रिपीट किया, द रोड इज स्टिल ब्लॉक, सो वी विल यूज बी एट द। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 10 रूल पर आ जाए। नंबर 10 क्या लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 10 जो रूल है, बिफोर नाउन्स विच आर यूनिक इन नेचर। ठीक है, जो नाउन्स यूनिक इन नेचर है उसके साथ द का यूज होता है। जैसे देखें द मून का एग्जांपल है, द सन है, द स्काई है, द वर्ल्ड है, द सी है, द ओशियन है, द एयर है, द इक्वेटर है, तो इसके साथ हम द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ऐसे नाउन्स जो यूनिक इन नेचर है उसके साथ हम द का यूज करेंगे। सही है स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी यहां पर ये देखें, द अर्थ गोज राउंड द सन, यहां पर ये देखें द अर्थ गोज राउंड द सन, तो द अर्थ हमने यूज किया हुआ है और द सन का हमें यहां पे यूज किया हुआ है। सही है स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो इसके अलावा कि भाई द वर्ल्ड, द स्काई, जो भी आप यूज करेंगे, अगर मैं कहूँ कि भाई द स्काई was dark and peaceful, द का यूज किया हुआ है। सो जो भी नाउन्स ऐसे जो यूनिक है, द मून है, द सन है, द स्काई है, द वर्ल्ड है, फाइन, द सी है, द ओशियन है, द एयर है, द इक्वेटर है, तो इसके साथ हम द का यूज करेंगे। सही है स्टूडेंट। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है नंबर 11। तो ये नंबर 10 है, इसको देख लेना, ये भी आपके पास पीडीएफ है, ओके। नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है ये देखें। 11 रूल में क्या है स्टूडेंट, बिफोर नाउन ऑफ लोकेशन और बिफोर नाउन विच बाय रीजन लोकेलिटी कैन बी रिप्रेजेंट, ओके। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करेंगे तो उसके साथ द का यूज करेंगे। जैसे हम सिंपल कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, कहते हैं तो ये जब भी एग्जैक्ट लोकेशन आप बताते हैं तो उसके साथ द का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द रूम, इन द ऑफिस, तो जब भी आप एग्जैक्ट लोकेशन का शो करेंगे उसमें द का यूज करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन, कोई भी चीज कहां पर पड़ी है एग्जैक्ट, उसमें आप यूज करते हैं द। आप जैसे आप ऐसा भी एग्जांपल बना सकते हैं, ये देखें प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई मटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी यूज नहीं करते। मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उसके साथ हम यूज नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि भाई शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, तो शुगर के साथ हम द शुगर यूज नहीं करते। पर जहाँ पर आप यहाँ पर ये जो मैं कह रहा हूँ कि भाई शुगर इज बैड फॉर दी हेल्थ, ये जस्ट मैं शुगर के बारे में कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई प्लीज पास मी दी शुगर, तो मैं ये लोकेशन की बात कर रहा हूँ, जो शुगर वहाँ पर पड़ी है उसको पास करें, तो आप कहेंगे प्लीज पास मी दी शुगर। सही, तो वैसे शुगर को देखा जाए तो एक कैन बी अनकाउंटेबल नाउन है, एक कैन बी, तो इसके साथ मटेरियल नाउन है तो इसके साथ हम कैन बी द का यूज नहीं करते। ठीक है, पर जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो, लोकेशन की बात हो, तो उसके साथ हम कैन बी द का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, ओके। ये क्लियर है अभी?
एग्जैक्ट लोकेशन में सॉल्ट वगैरह ये देखें तो इसमें इसके साथ यूज नहीं होता। अगर मैं कहूँ साल्ट इज बैड फॉर हेल्थ तो मैं द साल्ट नहीं कहूँगा, आई वुड नॉट से कि बी द सॉल्ट, बट जब भी आप एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करेंगे तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बिफोर नाउन्स लाइक हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, ये तो हमने कल पढ़ लिया रूल। ओके, तो इसमें ये है कि भाई बिफोर नाउन्स लाइक चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर स्पेशल पर्पस या सेकेंडरी पर्पस तो आप विजिट करेंगे तो उसके साथ द का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई मेसन वेंट डेश चर्च to repair the roof, the church लगाएंगे या Mason went to Dash church to repair the roof, प्राइमरी पर्पस है या सेकेंडरी है? क्या यूज करेंगे जल्दी से बताएं। Mason went to Dash church to repair the roof, क्या होना चाहिए? सेकेंडरी पर्पस है। वेरी गुड कीर्ति मंदान, कीर्ति वाधवानी, गुड। तो यहां पर सॉरी ये व्हाइट पेन से लिखें, द का यूज होगा, यहां पर द का यूज होगा। वेरी गुड, सही है। तो यहां पर सेकेंडरी पर्पस की बात होती है तो उसके साथ द का यूज करते हैं, सही है। ओके हाँ, तो ये रूल हमने कल पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्राइमरी पर्पस हो तो वहां पर यूज नहीं करते, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आगे रूल ये है, ये कल आपने पढ़ा इसमें, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, ओशियन का नेम आ जाए, सीज का कहीं भी नेम आ जाए, रिवर्स का नेम हो, कैनाल्स हो, डिजर्ट्स हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, माउंटेन रेंजेस हो, तो उसके साथ द का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम्स आ जाए ओशियंस में या सीज में, द पैसिफिक है, द एटलांटिक है, द रेड सी है, द अरेबियन सी है, द मेडिटेरियन है, तो सी के साथ या ओशियंस के साथ हम द का यूज करते हैं। ओशियन का या सी का अगर नेम हो तो उसके साथ भी हम द का यूज करेंगे। रिवर्स और कैनाल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। द सुइस कैनाल है, ये देखें, द थेमस है, द अमेज़न है, द नील है। तो इसके साथ जब भी आप भी रिवर्स या ओशियंस के जितने भी नेम होंगे तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स। भूमि माउंटेन, सिंगल माउंटेन के साथ कभी भी यूज नहीं करते। माउंटेन रेंजेस हो तो उसके साथ वो भी हम यूज करते हैं। जैसे सिंगल माउंटेन आ जाए, K2 लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, तो सिंगल माउंटेन के साथ हम द का यूज नहीं करते। When we talk about the mountain ranges, जहाँ पर हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो उसके साथ हम यूज करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। ओके, डिजर्ट्स आ जाए इस पॉइंट पर। डिजर्ट्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द सहारा है, द गोबी डिजर्ट है, और उसके अलावा द थर है। ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा कि भाई दी वेस्ट इंडीज है, दी ब्रिटिश आइल्स है, अभी आप सोच रहे होंगे भाई वेस्ट इंडीज के साथ हमने द क्यों लगाया।
हाँ, दी आइलैंड्स हैं, बिल्कुल मनी। ग्रुप ऑफ आइलैंड जहां भी होंगे ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए आप किन भी द का यूज करेंगे। तो किन भी वेस्ट इंडीज के लिए इसके जो रीजन है यूज करने का वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जी। माउंटेन रेंजेस, ये पॉइंट, माउंटेन रेंजेस के साथ भी द का यूज करते हैं। माउंटेन रेंजेस मोस्टली प्लूरल में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे दी हिमालयाज लिखते हैं, ये देखें, ठीक है। दी एल्प्स लिखते हैं, दी एंड्स लिखते हैं। तो माउंटेन रेंजेस के साथ भी द का यूज करते हैं। दी एल्प्स है, दी एंड्स है, दी हिमालयाज है। सही है स्टूडेंट। तो इसके साथ हम भी, ये था रूल नंबर 13। So we can use can be the. Okay, let's learn students. Next point. ये स्टूडेंट सिंपल से लास्ट में कुछ रूल्स हैं। जी स्टूडेंट, बिफोर रिपब्लिकन किंगडम्स आर स्टेट्स दैट हैव प्लूरल नेम्स। तो नहीं मनी 15 डेट पर स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर रिपब्लिकन किंगडम्स आर स्टेट्स दैट हैव प्लूरल नेम्स। एक तो स्टेट या रिपब्लिक के साथ यूज कर सकते हैं। रिपब्लिक जैसे ये देखिए, द यूएसए हम लिखते हैं, द यूके लिखते हैं। एक तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा हाँ, जिसमें किंगडम्स या स्टेट की बात हो, दी यूएई लिखा हुआ है। तो उसके अलावा स्टूडेंट जो भी नेम्स, ऐसे कंट्री जिसके नेम्स प्लूरल में होते हैं, उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट्स या किंगडम जिसमें आ जाए उसमें हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो ऐसे कंट्री जो प्लूरल में है, जैसे दी नेदरलैंड्स लिखते हैं, दी फिलिपाइंस लिखते हैं, ऐसे भी कंट्रीज के नेम जो प्लूरल में हो या उसमें हाँ बिल्कुल, यूएई लिख लिया ना, यस मनी। तो द यूएसए, द यूके, द यूएई है, द नेदरलैंड से, द फिलिपाइंस से। इसके अलावा जैसे भी द रिपब्लिक ऑफ नेदरलैंड, आप आयरलैंड यूज कर सकते हैं, द रिपब्लिक ऑफ, ऐसे भी यूज होता है। ये देखें, सही है स्टूडेंट। मीन्स आप रिपब्लिक्स एंड किंगडम्स के साथ यूज करते हैं। ये पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज के नेम है। आप द पाकिस्तान नहीं कहते, द इंडिया नहीं कहते, ठीक है स्टूडेंट। ओके, द बांग्लादेश नहीं कहते, सही। उसके अलावा नंबर 15, बिफोर नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द का हम यूज करते हैं बिफोर सर्टेन बुक्स, न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शन। अभी सर्टेन बुक्स कौन से हैं? सर्टेन बुक्स कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? सर्टेन बुक्स में जो भी ये पर्टिकुलर जो रिलीजियस बुक्स हैं वो इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, दी होली कुरान है, दी बाइबल है, द गीता है, ठीक है सर। न्यूज़पेपर्स में दी टाइम्स है, दी डेली टाइम्स है, द नेशन है। डायरेक्शन में स्टूडेंट्स द ईस्ट है, द वेस्ट है, द नॉर्थ है, द साउथ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द पियानो है, गिटार है, फ्लूट है, जो भी लिखें, ठीक है सर। तो कॉन्टिनेंट्स के नेम्स के साथ हम यूज नहीं करते जी, यूज नहीं करते। ओके, आगे देखें स्टूडेंट्स। इसमें
जी स्टूडेंट्स, बिफोर प्रॉपर नेम्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नाउन ऑफ नाउन। नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर से भी हम द का यूज कर सकते हैं। जी रामलोन, यस आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। तो जो स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन से है तो उसके साथ भी हम द का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, द न्यूज ऑफ डे हम कह रहे हैं, द का रूल यूज कर रहे हैं नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर से। द रिजल्ट ऑफ एंट्री टेस्ट यूज कर सकते हैं। द टावर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान द का रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर से। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर से हम द का यूज कर सकते हैं, याद रखें स्टूडेंट। और बिफोर प्रॉपर नाउन्स यूज एज अ कॉमन, ये भी नाउन ऑफ नाउन होती है स्ट्रक्चर। इसमें आपने एक मरतबा क्लास में किसी ने टाइप किया था, ही इज द इमरान खान ऑफ टीम। उसमें आप देखेंगे भाई इसी स्ट्रक्चर जिसमें नाउन ऑफ नाउन हो, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन यूज किया जाए। किसी ने पूछा था आपकी क्लास में, यही पूछा था क्वेश्चन। तो इसमें हम कहते हैं कि भाई इकबाल इज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर ये इकबाल और यहां पर ये जो शेक्सपियर है, इकबाल तो प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, पर यहां पर ये शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान मीन्स ये प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन हो गया। यहां पर जब भी किसी और के लिए आप यूज करते हैं वो कॉमन हो जाएगा। ये कॉमन हो गया है शेक्सपियर यहां पर। जी भूमि आपने पूछा था, यस ही इज द इमरान खान ऑफ टीम। तो अभी ये आपको पता चल गया तो इमरान खान उसमें एक कॉमन नाउन हो गया। सही है सर। तो ये नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन इसको कहते हैं। ये भी नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ही इज द रुस्तम ऑफ हिज एज, ही वाज द रुस्तम ऑफ हिज एज, यूज कर सकते हैं। तो ये कॉमन हो जाएगा। सही है। कश्मीर इज द वीनस ऑफ एशिया, ये देखें कश्मीर इज द वीनस ऑफ एशिया। तो ये प्रॉपर नाउन यूज एज अ कॉमन हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। तो ये था नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर से। ये भी नाउन ऑफ नाउन है, ये भी नाउन ऑफ नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर से पहले हम भी द का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया भाई। जी रामलोन, मेडिकल टर्म्स कैसे मीन्स कोई एग्जांपल लिखिए जी। एग्जांपल लिखे रामलोन। Before proper name structure consisting of adjective plus noun. डेजिग्नेशन के बाद आते हैं, डेजिग्नेशंस के साथ यस इस पर आते हैं। प्रोफेशन के साथ हम यूज नहीं करते। द डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इसके साथ यूज नहीं करते। जी दिव्या ये ओमिशन पर आते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो जैसे नाउन ऑफ नाउन से पहले हम भी द का यूज कर रहे थे, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन्स के पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये एज अ सब्जेक्ट मोस्टली यूज होता है। द ब्यूटीफुल पिक्चर, ये देखें
the hard worker, employee, ठीक है सर, the North Korea, ठीक है सर, सही है। तो द एडजेक्टिव प्लस नाउन हम ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। बिफोर टाइटल्स, कहीं पर भी ये टाइटल्स हम देते हैं तो उसके साथ द का रूल यूज करते हैं। तो जस्ट टाइटल हो, टाइटल के साथ अगर यून भी नाउन का यूज होगा तो वहां पर ये ओमिशन होती है। हाँ, द काइंड मैन भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइटल के साथ हम द का यूज करते हैं, पर यहां पर ये देखें, ये से कुछ टाइटल हम लिखते हैं, द क्वीन है, द किंग है, ठीक है, द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, द कायदे आजम है, दी कायदे आजम है, दी शहीद मिल्लत है, दी मादर मिल्लत है। तो जो भी टाइटल है उसके साथ द का यूज करते हैं। द किंग है, द क्वीन है, द मेयर है, द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके साथ हम द का यूज करते हैं। बट किसी भी टाइटल से पहले अगर ये नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, ये देखें आप एक यहाँ से भी अगर आप इसमें ऐसा लगा लेंगे भाई, देश क्वीन एलिजाबेथ ऐसा लिखे, तो यहाँ पर ये ओमिशन होगी, द का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लिखें किंग चार्ल्स, ये देखें किंग जॉर्ज लिखें, तो ये ओमिशन हो जाएगी, सही है, ओके, ये क्लियर है। अभी आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो टाइटल के साथ द का यूज होता है, बट व्हेन दी, हाँ, द किंग ऑफ इंग्लैंड हो सकता है, हम ना नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे आ गए। ये देखिए आप ऐसा लिख रही हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड, ये देखें, तो ये आप देखें यहाँ पर ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये दा लगेगा यहाँ पर, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट इसमें रूल लिखा हुआ है, ये भी सिंपल सा रूल से फिर हम ओमिशन पर आते हैं। हाँ, सही है रामलोड, ओके। हाँ, पर्टिकुलर जो भी होते हैं हो सकते हैं, जी जी। इतना हम ये आर्टिकल में ये मेडिकल के ये टर्म्स नहीं पढ़ते रामलोड, ओके। बिफोर सरनेम्स या द प्लस सरनेम्स, ओके। द प्लस सरनेम के साथ हम ये भी द का यूज करते हैं। कैसे? कोई भी सरनेम में कास्ट आ जाए, ठीक है, ओके। तो जैसे अगर यहाँ पर कुछ भी लिखें, ये देखें, इंग्लिश में कास्ट है, जैसे सिमिथ है, ठीक है सर, एक सिमिथ है कास्ट। तो कहीं पर भी अगर ये मैं लिखूँ द सिमिथ्स, इसको प्लूरल लिखूँ, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली, मैं सारी फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर भी कैन बी यूज टू मीन द फैमिली, तो जब भी आप ये देखें, इसकी मीनिंग ये है मिस्टर सिमिथ, मिसेस सिमिथ एंड देयर चिल्ड्रन। तो जब भी द सिमिथ्स आप लिखेंगे तो उसमें ये सारा आ गया, मीन्स मिस्टर, मिसेस और चिल्ड्रन। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे इज राइट। हाँ बिल्कुल, ये राइट है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, कोटेशन है ना।
ओके। तो बिफोर सरनेम्स हम भी द का यूज़ करते हैं, सही है स्टूडेंट। जब भी सरनेम प्लूरल में है, द लुंड्स लिख लें, ठीक है, द महर्स लिख लें, सही है स्टूडेंट। तो इसमें आप द प्लस कैन बी, जब भी सरनेम प्लूरल लिखेंगे तो उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी मीनिंग होगी किसी फैमिली को इंडिकेट करना, सही है स्टूडेंट। ओके, आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसकी ओमिशन पर आते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ को देखें, सही। ओके, पानी खानी है बेटा? हाँ, क्या रहा है, क्या रहा है छोकरा? ओके स्टूडेंट, तो यहां पर स्टूडेंट्स देखें, बिफोर प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल ओमिशन कहाँ करते हैं? ओमिशन हम ना जहाँ भी पर्टिकुलर नेम होगा उसके साथ द यूज़ कर सकते हैं, कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नेम है तो द यूज़ कर सकते हैं ना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, शॉपिंग मॉल्स आपने लिखा है तो देखना ये पड़ेगा शॉपिंग मॉल्स जो है ना, ये एज अ जनरल सेंस में यूज़ हुआ है या पर्टिकुलर सेंस में। तो प्लूरल के साथ हम द का यूज़ भी करते हैं, ओमिशन भी करते हैं, ठीक है। वो देखना ये पड़ता है कि भाई वो जो प्लूरल है वो जनरल सेंस में है या पर्टिकुलर सेंस में। अभी ये ओमिशन में रूल आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे है इसमें। ओके, तो इसमें इस फाइल को देख लें स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है ये देखें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, cities, countries, continents, single mountains, single islands, lakes or hills. Omission of the means article the is not used or omitted. कहाँ पर आर्टिकल द की ओमिशन होती है, कहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते, सही स्टूडेंट। इस पॉइंट को सीख लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट पीपल के साथ, सिटीज़ के साथ, कंट्रीज के साथ, कॉन्टिनेंट्स के साथ हम द की ओमिशन करेंगे, सही सही। तो सिंगल आइलैंड के साथ या लेक के साथ अगर मैं कहूँ, हाँ ये देखें, द लेक सुपीरियर इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड यूनिक इन नेचर है, तो इसमें द का यूज़ किया हुआ है। बिगेस्ट सुपरलेटिव है, द लेक सुपीरियर, इट्स अ नेम ऑफ वन लेक, तो इसके साथ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं अगर यहाँ पर ये यूज़ करूँगा तो ये रॉन्ग आ जाएगा, ये एरर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। लेक सुपीरियर मीन्स लेक्स के साथ हम यूज़ नहीं करते। एक और रूल्स देख लें, अगर मैं लिख रहा हूँ दी Mount Everest is the highest mountain in the world. तो यहां पर भी ओमिशन होगी, ताकि सिंगल माउंटेन के साथ, हिल्स के नेम्स के साथ, कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, सिटीज, इसके साथ कभी हम द का यूज नहीं करते। पर्सन के साथ, पीपल का अगर कोई भी नेम है तो उसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसके अगर यूँ भी एग्जांपल को बनाया जाए, ये देखें,
ये देखें, अगर मैं कहूँ घोटकी इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, तो घोटकी के साथ द घोटकी यूज नहीं करूंगा। अगर मैं कहूं कि भाई एशिया इज अ वास्ट कॉन्टिनेंट, तो यहां पर द एशिया यूज नहीं होगा। सिंगल माउंटेन के साथ, सिंगल आइलैंड के साथ, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई श्रीलंका इज एन आइलैंड, सिंगल आइलैंड के साथ, माउंटेन के साथ, लेक के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ, कंट्रीज के साथ। अगर मैं कहूं कि भाई पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये भूमि हो सकता है, इज दी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, इज अ ब्यूटीफुल कंट्री ये हो सकता है। ये देखिए, ये आप लिख रहे हैं, इसको द रिमूव कर ले, यहाँ पे द का रिमूव कर ले, आप ऐसा लिखें पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये देखें एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो ये यहाँ पर अ होगा। हाँ, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही स्टूडेंट, तो ये क्लियर है स्टूडेंट। फर्स्ट रूल इसमें क्लियर है। ओमिशन में कहाँ पर ओमिशन होती है? बिफोर द प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल, सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिंगल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स, इसके साथ हम भी द की ओमिशन करते हैं। We will not use to be a the. Okay, let's learn the second rule. सेकेंड रूल क्या है यहाँ पर? ये देखें, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन के साथ भी सॉरी ओमिशन होगी, द का यूज नहीं करेंगे। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, jealousy is an evil passion, ठीक है, सही है स्टूडेंट। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। या कहते हैं कि भाई विर्च्यू इट्स ओन रिवॉर्ड, इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहां पर ये देखें, जब भी आप मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का स्टूडेंट यूज करते हैं तो उसमें द की ओमिशन होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर जो ऑनेस्टी है ये एक भी, यहां पर हमने ये देखें, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो उसमें द की ओमिशन होगी, द की ओमिशन होगी, उसमें आप द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी ओमिशन हो रही है। जेलेसी इज एन इविल पैशन, तो इसमें भी हमने द की ओमिशन की हुई है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, तो इसमें भी हमने ये भी ओमिशन की हुई है। तो जब भी आप किन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करेंगे या कोई मटीरियल नाउन को यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी मटीरियल का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई शुगर इज, ये देखें, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने मटेरियल नाउन जो यूज किया वो कौन सा मैंने यूज किया? शुगर। तो इसके साथ मैं द की ओमिशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? द की ओमिशन कर रहा हूं। पर इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है, अगर ये भी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन और नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर से आ जाए तो उसमें द का यूज हो सकता है, द का यूज हो सकता है। ऑनेस्टी ऑफ आ जाए किसी भी इन भी आप ये देखें, ये आप ऑनेस्टी ऑफ सोलोमन, ये हम एक किंग का एग्जांपल ले रहे हैं, वाज ग्रेट। तो ये नाउन ऑफ नाउन के रूल पर आप आ जाएंगे तो फिर ये द का यूज होगा।
ठीक है, तो ये नाउन ऑफ नाउन में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हम इसमें यूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है? अभी मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं करते, बट मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई कोई भी मटेरियल नाउन के बारे में डायरेक्शन के लिए पूछा गया हो या कोई चीज़ उस पर एग्जैक्टली लोकेशन की बात हो रही हो तो उसमें द का यूज़ करते हैं। अगर यही सेम ही सेंटेंस में शुगर पर ऐसा कहूँ कि भाई प्लीज़ पास मी दी शुगर, तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर शुगर की बात कर रहा हूँ जो मीन्स टेबल पर पड़ी है, प्लीज़ पास मी दी शुगर। यहाँ पर ये जनरल है, तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ द का यूज़ नहीं करते, बट मटेरियल नाउन को किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम इंडिकेट करते हैं तो उसमें द का यूज़ होता है। तो इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट लें। ठीक है स्टूडेंट, ओके आगे बढ़ते हैं। दिस वन द सेकेंड पॉइंट, हाँ ठीक है। अभी स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखें, ये ओमिशन का थर्ड रूल है। अभी इस स्टेटमेंट को पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है ये देखें, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन अ जनरल सेंस। तो क्या होता है बेसिकली, स्टूडेंट्स को ये रटा लगा होता है, इस टाइप की रोड लर्निंग होती है कि भाई प्लूरल जब भी जहाँ पर यूज होगा तो वहाँ पर ओमिशन होगी, ऐसा नहीं है। तो मैंने आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन जनरल सेंस, प्लूरल नाउन इन जनरल सेंस, एक होता है पर्टिकुलर सेंस और एक होता है जनरल सेंस। जब प्लूरल नाउन जनरली यूज हो, जैसे आपको ये पता ना चले कि भाई आप किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जनरल सेंस है। ठीक है स्टूडेंट, पर्टिकुलर सेंस में प्लूरल के साथ द का यूज होता है। तो एक होता है जनरल सेंस, तो जनरल सेंस में ओमिशन होती है, बट यहाँ पर आप पर्टिकुलर सेंस की बात करें, वी कैन यूज द। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाए इस पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। जी सर, अच्छा हाँ सर, बैकग्राउंड था यू तो अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये देखें जनरल सेंस में, प्लूरल इन जनरल सेंस, प्लूरल इन जनरल सेंस। ओके, तो यहां पर ये देखें स्टूडेंट्स कि भाई ऑल डैश बुक्स, ये देखिए मैं प्लूरल यहां पर यूज कर रहा हूं, इन हिज लाइब्रेरी और डैश नॉवेल्स, या नॉवेल्स में लगा रहा हूं, दो यहां पर मैंने प्लूरल लगा लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी यहां पर ये देख रहा हूं कि भाई डू यू थिंक डैश विमेन आर more sentimental than dash man। और भी एग्जांपल लिखते हैं, इन दोनों एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में स्टूडेंट ये देखें, ऑल डैश बुक्स इन हिज लाइब्रेरी आर नॉवेल्स। तो ये पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, वो सारे बुक्स जो नॉवेल्स हैं। तो यहां पर जनरल सारे बुक्स की बात हो रही है, या जो पर्टिकुलर बुक्स उसकी लाइब्रेरी में है पर्टिकुलर बुक्स की बात हो रही है, जनरल की बात हो रही है, थोड़ा सा ये बता दें। मुझे ये बता दें, ऑल द बुक्स क्यों होगा? क्योंकि हिज लाइब्रेरी, पर्टिकुलर लाइब्रेरी के हम बुक्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बुक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर ये द होगा। अगर आप कह रहे हैं बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जनरल सेंस है, आपने किसी पर्टिकुलर बुक्स की बात नहीं की। तो यहां पर सेंटेंस में लिखा हुआ है, डू यू थिंक डैश विमेन आर मोर सेंटिमेंटल देन डैश मैन। तो ये जनरली बात हो रही है भाई, मेन या विमेन की जनरल बात कर रहे हैं यहां पर। हाँ, जनरल सेंस में बात हो रही है, डू यू थिंक डैश विमेन आर मोर सेंटिमेंटल देन मैन। तो ये दोनों में ओमिशन होगी।
जनरल का मतलब है मीन्स फॉर एवरीवन. General means for everyone. We are not talking about the particular women. No, we are not talking about the particular be a man here. Generally हमने यहाँ पर ये कंपैरिजन की हुई है. सही है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है अभी. तो अगर मैं इस टाइप का एक सेंटेंस यहाँ पर ऐसा लिखूं, ये देखें, देश ये सेम ही रूल चल रहा है. देश बेगर्स लिव ऑन चैरिटी. लिव ऑन चैरिटी क्या यूज होगा? देश बेगर्स लिव ऑन चैरिटी क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे या ओमिशन करेंगे आर्टिकल की? यस स्टूडेंट, द यूज नहीं होगा. वेरी गुड भूमि. ओके गुड. ये जनरली बात हो रही है, किसी एरिया के पर्टिकुलर बेगर्स की बात नहीं हो रही. अगर मैं कहूं कि भाई देश बेगर्स इन दैट एरिया लिव ऑन चैरिटी, इन दैट एरिया मीन्स अगर किसी से मैं एसोसिएट कर लूं, किसी से लिंक कर लूं, मीन्स दैट बिकम कैन बी अ पर्टिकुलराइज. इन दैट सेंस आई वुड यूज द. But here I would not use, because I am talking about in general sense. ये क्लियर है? सही. तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं देश विमेन, ये देखें, in that play were much better than men. Danish women in that play, Danish women in that play were much better than men. तो ये मैं पर्टिकुलर विमेन की बात कर रहा हूं. वेरी गुड अहमद, नंदरी, भूमि. यस गुड. तो यहां पर ये द विमेन करेंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट प्ले. तो प्लूरल को भी ये देखें, whenever plural is used, see that plural is used in general sense or that has been used in particular sense. If it is used in particular sense, use the. If it is used in general sense, do not use the. Okay students, तो ये clear है. I hope ये clear होगा आपका. जी स्टूडेंट्स, सर can you classing on? अच्छा स्टूडेंट, इसमें सुन लें, ये सिंपल से रूल्स हैं. यहां से बिफोर टू नाउन्स men and women in general sense without either articles. मेन या women को जब भी आप सिंगुलर में यूज करते हैं तो उसके साथ कभी भी द का यूज नहीं होता. ये याद रख लें. जैसे कहते हैं मैन इज मॉर्टल, याद कर लें. ठीक है. women's इज मेन्स मेट, या कहते हैं विमेन इज फ्रेल, जहां पर सारों की बात हो. सही है. या मैन इज द एनिमल, दैट यूजेस फायर. मैन इज द एनिमल दैट यूजेस फायर. कमेंट करते हैं तो द का यूज करते हैं. तो मैन के साथ विमेन के साथ जनरल सेंस में कभी भी द का यूज नहीं होता. जब भी सिंगुलर में मैन या विमेन लिखा हो तो उसके साथ कभी भी द का यूज नहीं होता. ये भी याद रख रहे हैं. मैन इज मॉर्टल है, विमेन इज मैंस मेट है, विमेन इज फ्रेल है. फ्रेल की मीनिंग होती है वीक. फ्रेल की भी मीनिंग होती है वीक. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, मैन इज मॉर्टल,
women is man's mate, women is frail, man is